राम और जटायु की अमर कहानी। जब श्री राम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे वह कथा जो केवल युद्ध और विजय की नहीं बल्कि बलिदान, प्रेम और निष्ठा की मिसाल है। राम और जटायु की अमर कहानी। लंका का राजा रावण मरीच के स्वर्ण मृग के छल में श्री राम और लक्ष्मण को दूर भेज देता है। वन में एकांत पाकर वह साधु के वेश में सीता माता के पास पहुंचता है। सीता जी जब उसके छल को पहचानती हैं तब तक वह उन्हें बलपूर्वक आकाश मार्ग से अपने पुष्पक विमान में बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाता है। वन में रावण के रथ की गर्जना सुनते ही एक विशाल और वृद्ध पक्षी आकाश से नीचे उतरता है। वह है जटायु। राजा दशरथ के मित्र और राम के प्रति पिता समान स्नेह रखने वाले। जैसे ही उन्होंने सीता माता को रावण के साथ देखा, उनका हृदय क्रोध और धर्म दोनों से भर गया। रावण, तुम महाराज दशरथ के पुत्र राम की पत्नी का हरण कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? पहले मुझे पार करना होगा। जटायु आकाश में फैल जाते हैं, उनके पंख जैसे पर्वत के पंख हो। वो रावण के रथ पर टूट पड़ते हैं, घोड़ों को घायल कर देते हैं, रथ की धुरी तोड़ देते हैं, रावण के धनुष को चोंच से तोड़ते हैं और उसके मुकुट को जमीन पर गिरा देते हैं। सीता माता की आंखों में आशा की किरण जगती है। शायद यह वीर पक्षी उन्हें मुक्त कर देगा। जटायु का बलिदान। लेकिन रावण, जो पराक्रमी योद्धा और मायावी था, क्रोध से जल उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और जटायु के एक एक पंख काट डाले। वृद्धा जटायु आकाश से धरती पर गिर पड़े। शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन आत्मा गर्व से भरी। मैंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। रावण पुष्पक विमान में बैठा सीता माता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाता है। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में उसी मार्ग से गुजरते हैं। वो भूमि पर पड़े घायल और मरणासन जटायु को देखते हैं। राम दौड़कर उसके पास आते हैं। हे पक्षी राजा, यह हाल किसने किया? जटायु धीमे स्वर में कहते हैं। रावण सीता माता को लंका की ओर ले गया है। मैंने रोकने का प्रयास किया पर असफल रहा, मुझे क्षमा करें। राम जी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जटायु, आपने जो किया वह संसार का कोई भी मित्र नहीं कर सकता। आपने अपना जीवन देकर मेरे धर्म की रक्षा की। जटायु अपने अंतिम शब्दों के साथ प्रभु का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और अपनी आत्मा शरीर से त्याग देते हैं। राम जी ने उन्हें अपने पिता के समान मानकर अपने हाथों से उठाकर अंतिम संस्कार किया। मंत्रों के साथ अग्नि दी, जल अर्पित किया और कहा, आज मैंने अपने पिता दशरथ के श्राद्ध के समान एक महायोद्धा का संस्कार किया है। मित्रता, निष्ठा और धर्म के लिए जटायु का बलिदान अमर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा में चाहे जीवन भी क्यों न देना पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, इस कथा से अगर आपके दिल में भी भक्ति की लौ जलती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमारी भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाता है। जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।